अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं जो कि यूरोप में है, छोटा सा कंट्री है मगर यूरोप में आई थिंक इज वन ऑफ द टॉप मुल्क है जहां पे लोगों की सैलरीज बहुत हाई है। और ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है। जो लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल होती है ना, वो इस्तेमाल होती है भाई, जर्मन भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा फ्रेंच भी इस्तेमाल होती है और इंग्लिश भी इस्तेमाल होती है। अभी लग्जमबर्ग को बहुत से फॉरनर चाहिए, फॉरनर वर्कर चाहिए। अब आप पूछेंगे भाई यूरोप के अपने लोगों, उनके अपने कंट्रीज में लोग नहीं है। भाई नहीं है, आबादी ही नहीं है, फैमिली प्लानिंग हो रही है, मतलब बच्चे होते ही नहीं है, तो फिर आपका हालत यही है कि अब आपको फॉरेन वर्कर्स चाहिए। अच्छा, लग्जमबर्ग ने अपना ऐलान किया हुआ है भाई कुछ पिछले साल से कि अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट मिल सकता है। इसमें ज्यादातर जो मेन सेक्टर है फाइनेंस का सेक्टर है, उसमें अकाउंटेंट अगर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी एसीए जिन्होंने किया है वो लग्जमबर्ग अप्लाई कर सकते हैं। और आईटी में जैसे कि मतलब कि आईटी के मतलब शोबे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए और दूसरे सिक्योरिटी के जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके प्रोफेशनल्स। आईटी में कोई नहीं है, लीगल के शोबे में भी, लीगल सर्विसेज के शोबे में, हेल्थ केयर में भी अगर आप डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन है, एक्सरा टेक्नीशियन है तो इसमें भी। अच्छा, ये मेरी वीडियो है, इसका वीडियो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। उसकी वजह ये मेरे दोस्तों, उसकी वजह ये है कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह किया कलेक्ट। उसमें जहां जहां से आप, असल चीज है कि जॉब ऑफर लेटर कहां से मिले, और वो मिल सकता है रिक्रूटमेंट एजेंसी से। तो मैंने वो सारी आपके लिए लिस्ट कर दी है। अब आपका क्या काम है, एक एक एजेंसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां साइन अप करें, फिर साइन इन करें। साइन अप का तो पता है ना, रजिस्टर्ड करें अपने नाम पता ईमेल, तो फिर आपको एक मेल आती है, फिर आप साइन इन हो जाएंगे। साइन इन हो गए, उसकी एजेंसी में अपना सीवी डालें, अपने जो की स्किल है वो सीवी के अंदर डालें। और अगर उनको पसंद आए, आजकल को मसला थोड़ी ये वीडियो कॉल हो सकती है तो वो आपको वीडियो पे इंटरव्यू लेंगे। और सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा जिनके पास स्किल है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर प्लम्बर हो गया, मतलब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरा टेक्नीशियन हो गया। तो इस किस्म की जॉब्स, ड्राइवर हो गया, हैवी ड्यूटी ड्राइवर जो होते हैं उनको तो जाहिर बात है इंग्लिश तो आनी चाहिए उसके भी, या फिर जर्मन सीख लें, कुछ डच सीख लें या फ्रेंच सीख लें, लेकिन इंग्लिश तो मिनिमम तो रिक्वायरमेंट आपको करनी होगी ना। तो ये मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। अब एजेंसीज की जो टॉप एजेंसीज है, मैंने उनके नाम कलेक्ट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वेबसाइट भी दी हुई है, आपने एक एक लिंक पे जाना है और अपनी सीवी रजिस्टर करवानी। सबसे पहले है मेरे पास एजेंसी सोफी टेक्स टैलेंट। ठीक है, ये मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस में, टेम्परेरी जो स्टाफ है, एग्जेक्टिव रोल्स हैं। वेबसाइट इसकी sophytex.lu है। ठीक है, दूसरी है जी वेबसाइट रॉबिट हॉल्फ रिक्रूटमेंट। इनकी एक्सपर्टीज किस में है जी, आईटी, अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में। इसका robit.half.lu, ये भी साइट दी होगी आपके पास। ठीक है, इनके सर्विसेज क्या है, कनेक्ट स्किल्ड प्रोफेशनल विद एम्प्लॉयज ऑफरिंग वीजा स्पॉन्सरशिप। अब ये देखेंगे जी, ये जो रॉबिट हल्फ रिक्रूटमेंट है ये आपको वीजा स्पॉन्सरशिप भी देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे डू रिक्रूटमेंट एडवाइजर, ये किसी के एक्सपर्ट्स हैं जी, एग्जेक्टिव फाइनेंस जॉब्स फॉर एक्सपर्ट्स हैं। इसकी वेबसाइट भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ये सर्विसेज देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब सर्च एंड इमिग्रेशन गाइडेंस ये देते हैं। चौथे नंबर पे है जी फंड्स टैलेंट लग्जमबर्ग, ये लीगल फाइनेंस, फंड्स टैलेंट डॉट एल यू, और सिक्योर जॉब ऑफर फॉर फॉरनर विद वीजा स्पॉन्सरशिप, अब ये भी वीजा स्पॉन्सरशिप देती है। हेज लग्जमबर्ग है पांचवें नंबर पे, एक्सपर्ट मल्टी सेक्टर जॉब्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग, और वेबसाइट हेज डॉट एल यू दी है। तो ये रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपर्ट्स जो है, मतलब फॉरनर विद सपोर्ट फॉर वर्क परमिट्स। तो इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो उसकी भी वेबसाइट ये GUICHET.LU, ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल फॉर वर्क परमिट्स एंड वीजास। ठीक है, इसकी वेबसाइट दी हुई है। तो ऑफर डिटेल गाइडेंस, इसमें गाइडेंस लिखी है कि वर्क परमिट किस तरह मिलता है, क्या इसका प्रोसीजर है। इमिग्रेशन डायरेक्टरेट है, हैंडल्स लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन एंड रेजिडेंसी प्रोसेस। तो एक वेबसाइट भी दी है इसकी। ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी प्रोवाइड जॉब सीकर सीकिंग असिस्टेंस एंड कनेक्ट्स एक्सपर्ट्स विद एम्प्लॉयर्स, वेबसाइट इसकी दी हुई है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एजेंसीज भी बता दी जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जो लोगों की एजेंसी, और सरकारी जॉब्स की, उनकी गाइडेंस, इमिग्रेशन की, वर्क परमिट की, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या है, इसको चैलेंज कह सकते हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। मैनी कंपनीज प्रेफर कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंट फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्ग की जो लैंग्वेज है उसमें। इसका सोल्यूशन क्या है जी, इसका सोल्यूशन है इनरोल इन लैंग्वेज क्लासेस बिफोर अप्लाइंग, टारगेट मल्टीनेशनल कंपनीज और रोल्स रिक्वायर इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज। अच्छा, इसका सोल्यूशन ये एक तो है कि वहां पे ज्यादातर फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है मल्टीनेशनल कंपनी में आप इंग्लिश वाली जॉब्स ढूंढे। मगर अगर एक स्टूडेंट है, उसने बैचलर अभी कंप्लीट किया या कोई प्रोफेशनल है, तो 6 महीने लगा के सीख ले जमान, और क्या। आगे है जी वर्क परमिट का प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स है, तो उसका सोल्यूशन है। चैलेंज क्या है, नेविगेटिंग द वर्क परमिट प्रोसेस कैन बी डाउंटिंग। मतलब ये कि चैलेंजेस है, ये थोड़ा सा इसमें हर्डल हो सकते हैं। इसका चैलेंज ये है कि
यूज रिक्रूटमेंट एजेंसीज विद एक्सपर्ट्स इन वीजा स्पॉन्सरशिप, रेगुलरली कंसल्ट दी GUICGH, मतलब जो साइट मैंने पहले आपको बताई थी जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है वर्क परमिट की, ठीक है। ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ढूंढे जो आपको हेल्प करती हैं वर्क परमिट, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है वर्क परमिट होने का। उसके बाद तीसरा जो चैलेंज है, कंपटीशन इन जॉब मार्केट। चैलेंज ये, लग्जमबर्ग अट्रैक्ट्स अ ग्लोबल वर्कफोर्स मेकिंग द जॉब मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव। मतलब ये अब जारी बात, हर बंदे को पता है, इंडिया वालों को भी पता है, बंगालियों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है, ब्राजीलियन को पता है। तो मार्केट जो है ना, उसमें कंपटीशन बहुत है। आप कहते हैं जी जॉब की ऑफर नहीं आ रही, ऑफर इसलिए नहीं आ रही कि भाई कंपटीशन बहुत हाई है। पहले वाला जमाना और था, अब सारी चीजें ऑनलाइन है। तो मगर आपने धड़ाधड़ अप्लाई करते जाना है, कभी ना कभी तुक्का लग ही जाता है तीर। अच्छा, इसका चैलेंज ये है कि मार्केट जो है ना वो बहुत कंपेटिटिव है, मतलब कंपटीशन बहुत है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हाईलाइट यूनिक स्किल सर्टिफिकेशन और मल्टी कैपेबिलिटी। आप उसमें मतलब कि आपने अपने स्किल को दिखाना है, और जो सर्टिफिकेशन हासिल की है वो दिखानी है, और अपने यूनिक जो लैंग्वेजेस हैं वो दिखानी है, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क यूज करें आप, लिंक्डइन, लग्जमबर्ग प्रोफेशन एसोसिएशन को यूज करें, ठीक है। उसके बाद चैलेंज, तो चौथा चैलेंज क्या है जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। चैलेंज क्या है जी, हाई लिविंग एक्सपेंसेस इन लग्जमबर्ग में बी डाउंटिंग फॉर न्यू कमर्स। नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि जॉब के बगैर उनका सर्वाइवल हो, ठीक है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, रिसर्च अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस नियर बाय एरियाज, और नेगोशिएट सैलरी पैकेजेस विद हाउसिंग और रीलोकेशन बेनिफिट। जब आप इंटरव्यू हो तो आप उनके रीलोकेशन एक्सपेंसेस भी उनसे क्लेम कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे। पांचवें नंबर पर जी, अंडरस्टैंडिंग लोकल वर्क कल्चर। चैलेंज, लग्जमबर्ग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर कंट्रीज। जाहिर बात है, हर मुल्क का एक अपना जॉब का, दफ्तरों का एक कल्चर होता है, तो आपके उस मुल्क से डिफरेंट होगा इंडिया पाकिस्तान से। तो अटेंड कल्चर इंटीग्रेशन वर्कशॉप और वेबिनार्स, रिसर्च वर्कफोर्स नॉर्म्स एक्सपीरियंस, तो ये करना है। उसके बाद हाई डिमांड इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपर्ट इन लग्जमबर्ग। सबसे पहला हाई डिमांड कौन सा एरिया है, फाइनेंस है, ठीक है, फंड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, टैक्स कंसल्टेंट है, एजेंसीज फंड टैलेंट एंड रॉबर्ट हॉल। आईटी और टेक्नोलॉजी की जैसे टैक्स सेक्टर है, ये बहुत हाई डिमांड है। डू रिक्रूट एडवाइजर हेज, लीगल सर्विसेज हैं, वो भी अच्छी डिमांड में है, ठीक है। हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हेल्थ केयर का सेक्टर हर जगह ही मतलब के बहुत है। तो अब इसमें टिप्स, सक्सेसफुल एप्लीकेशन एज अ फॉरेनर, क्या डॉक्यूमेंट जो है, अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रॉपर्ली आपने करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपने मतलब कि अपनी लैंग्वेज के स्किल दिखाने हैं, अपनी जर्मन लैंग्वेज अगर है जो भी है, सीवी सही से बनानी है, ठीक है। तो सीवी और उसके साथ कवर लेटर, जैसे इंट्रो लेटर होता है, वो इन कवर लेटर जिसको बोलते हैं, उसमें कंपनी का नाम लिख के, और उसमें आपने ये जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपना कवर लेटर तैयार करना है, और अपने स्किल हाईलाइट करने हैं, अपनी जो भी आपने प्रीवियसली अचीवमेंट की है वो आपने उसमें दिखानी है। तो ये देखिए, मैंने अपनी तरफ से अच्छा खासा 1 घंटा लगा के सारी चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज किया। इसमें की चीज़ यही है, की चीज़ ये है कि आप एजेंसी से कांटेक्ट करें, अपनी सीवी ऐसी बनाएं जिसमें आप अपने की स्किल दिखाएं, लैंग्वेज की स्किल दिखाएं। तो अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होगी तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा, जब इंटरव्यू लेगा तो आपने अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करके वो आपको टाइम देंगे, ठीक है। कंपनी जो भी है उसकी वेबसाइट पे जाके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या करती है, ठीक है, इसकी सालाना इसकी सेल क्या है, ठीक है। और मतलब जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन, जैसे एक बंदे की इंफॉर्मेशन होती है, बंदे का नाम, बंदे की एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये कौन से शहर से, कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है, इसने क्या क्या जॉब्स की है, इस तरह कंपनी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप उससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। रिक्रूटर को अच्छा लगता है कि भाई इंटरव्यू से पहले इसने कंपनी की अच्छी तरह रिसर्च की है, इसका मतलब है कि ये बड़ा सीरियस है, इंटरेस्टेड है, और ये हमें ऐसा ही बंदा चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरी एक डिटेल की वीडियो थी जो मैंने आपको दी है। इसमें एजेंसीज की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।